कक्षा 9वीं विषय विज्ञान विषय गणित इकाई 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। प्रश्नावली 5.1। प्रश्न तीसरा, नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। दूसरा, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में से कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या वे अभिधारणाएं अविरोधी है? क्या वे यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? अभिधारणाओं से इनको स्पष्ट करना है। पहले का उत्तर, क्या दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। इसको हम स्पष्ट करेंगे। पहले में देखिए, ऐसे यहाँ पर अनेक शब्द हैं जिनकी जानकारी छात्रों को होनी चाहिए। ये कैसे संगत होते हैं? तो ऐसे अनेक शब्द हैं जिनकी जानकारी छात्रों को होनी चाहिए। ये संगत होते हैं क्योंकि इनमें दो अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। यदि दो बिंदु, एक बिंदु ए और बी दिए हो तो उनके बीच स्थित बिंदु सी होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, यदि ए सी धन सी बी बराबरी से ए बी, आकृति को देखिए, ए और बी के बीच में एक बिंदु अपन ने सी लिया। निश्चित है ए सी में अगर हम सी बी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ए सी में सी बी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ऐसी कंडीशन में ए सी और बी सी का योग ए बी के बराबर आ जाएगा। दूसरा था, दूसरे को देखिए, यदि दो बिंदु ए और बी दिए हो जो एक सीधी रेखा पर है तथा बिंदु सी ऐसा है जो ए बी के मध्य स्थित नहीं है। ध्यान से देखिए, यह आकृति बनाई अपन ने, दो बिंदु। तो देखिए, यदि दो बिंदु ए और बी दिए हैं तो सी ऐसा है जो ए बी के मध्य स्थित नहीं है। यदि ध्यान से देखिए इस आकृति में, तो हम पाएंगे ए सी और बी सी को यदि जोड़ा जाए तो निश्चित है वो ए बी से, ये ए बी से बड़ा ही आएगा। ये अभिग्रहित यूक्लिड की अभिग्रहितों का, ध्यान से देखिए, ये अभिग्रहित यूक्लिड की अभिग्रहितों का अनुसरण नहीं करते, फिर भी ये यूक्लिड की अभिधारणा 5.1 का क्या करते, अनुसरण करते। अभिग्रहित पांचवा था हमारे पास, दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती। ये अभिग्रहित था। अभिधारणा क्या थी, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। और अभिग्रहित कहता था क्या, कि दो दिए हुए बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा, ए और बी बिंदु दिए है तो उससे होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो ये तो अद्वितीय रेखा का निर्धारण अभिग्रहित करता है, लेकिन अभिधारणा कहती है कि अगर एक बिंदु दिया है और एक अन्य बिंदु दिया है तो वहाँ तक हम एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये क्या, अभिधारणा का तो ये अनुसरण करते हैं लेकिन अभिग्रहित का अनुसरण नहीं करते। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।